अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी 6th क्लास है क्रिप्टो बेसिक कोर्स की। इससे पहले मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है ये बताया था, बिटकॉइन, इथेरियम और आल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। इन पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर आपको दी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद मैंने ब्लॉकचेन का बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। आसान अल्फाज में आप लोगों को एग्जाम्पल्स देकर समझाया था रियल लाइफ की, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ सके। और आप लोगों को मैंने कोई भी टेक्निकल ऐसी बात नहीं थी बताई कि जो अगर आप इसमें बिल्कुल ज़ीरो से आ रहे हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी हो। तो आज की ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको 5 मेथड बताऊंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी की इस फील्ड में अगर आते हैं तो 5 ऐसे मेथड के जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकते हो। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपने अगर इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप सीख रहे हैं और अगर आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो अभी आप इसमें 10% इन्वेस्टमेंट करके आएँ। एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये और आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 1 लाख की बजाय 10,000 पहले इन्वेस्टमेंट करो और इसमें से जो है अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो। और जब इसमें आपको एक्सपीरियंस मिले उसके बाद जब आप सोचो समझो कि यार मुझे अब आ चुकी है क्रिप्टो करेंसी की इस टेक्निकल टर्म्स की सारी समझ आ चुकी है, तो आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आप बाकी की जो आपकी 90% की इन्वेस्टमेंट होगी वो आप इसमें ला सकते हैं। अब जो 10% की इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए कि अगर वो लॉस भी हो जाए आपको, या वो किसी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज से तीसरी एक्सचेंज या वॉलेट्स में कर रहे हो, जो कि सारे आपके प्रैक्टिकल होगा जो हम आगे जाकर करेंगे, तो उसमें अगर वो रॉन्ग हो जाती है तो उसमें लॉस होने की सूरत में आप उसको बर्दाश्त कर सको। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने इसमें पहले लेकर आनी है ताकि आप इसको सीख सको। जब आप इसको कम्प्लीटली सीख जाओगे फिर आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके जो है वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, और ना ही आपने इसमें जो है वो टेंशन माइंड में रखते हुए इसको स्टार्ट करना है। स्ट्रेस फ्री होना है आपने, डिप्रेशन फ्री होकर इस फील्ड को जो है वो स्टार्ट करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करें, साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वहाँ भी हमें ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं और साथ में आपको क्रिप्टो की न्यूज़ भी मिल जाती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपके एनालिसिस बनाने में, और आप जो है अपनी इस क्रिप्टो की जर्नी को आसान बना सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसमें आप बाइंग करते हो और सेलिंग करते हो। अब यहाँ 3 तरह की ट्रेडिंग का आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है। वो है एक स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग और तीसरा है मार्जिन ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, यानी कि आपने कोई चीज़ ख़रीद के रख ली है, जब उसकी प्राइस ऊपर हुई आपने उसको सेल कर देना है। आसान अल्फाज में, बाय द डिप्स सेल द टॉप। नीचे से आपने बाइंग करनी है जब मार्केट नीचे आएगी, और मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपने उसको सेल कर देना है। यहाँ आपको लॉस कब होगा कि जब आपने उसको बाय किया है मार्केट उससे भी नीचे आ जाएगी, यानी कि आप समझ रहे हो कि ये डिप है, यहाँ से मार्केट यहाँ आई है और ये डिप है, आप इस पर परचेज कर लेते हो और मार्केट मजीद नीचे चली जाती है तो यहाँ आपको लॉस हो सकता है। बट अगर आप इसको सेल कर देते हो, बट अगर आप इसको होल्ड कर लेते हो थोड़ी देर और मजीद इसको रखते हो अपने पास और दोबारा से मार्केट जो है करेक्शन करके ऊपर जाएगी तो आप जो है वो अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर जाकर इसको सेल कर सकते हो। यहाँ रिस्क के चांसेस कम है कि अगर मार्केट नीचे भी जाएगी तो आपके कॉइन्स की वैल्यू, जो भी चीज़ आपने परचेज़ की होगी उसकी वैल्यू, जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, बट डॉलर्स के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी। ये आसान अल्फाज में शॉर्ट टाइम में मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग बता दी है। अगर आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप जो है वो नीचे मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें जो है उसकी डेडिकेटेड वीडियो बताएं हर एक मेथड के ऊपर, डिटेल के ऊपर, तो वो आपको समझा दूंगा और कैसे करते हैं ये भी आपको मैं बता दूंगा। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही सारा इंसार करता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग की। अब स्पॉट ट्रेडिंग में तो यही था कि आप डिप के अंदर बाय करते थे जब मार्केट नीचे होती थी, और जब मार्केट ऊपर जाती थी तो आप सेल करके उसमें प्रॉफिट गेन कर सकते थे। और यहाँ आप सिर्फ अगर $100 की आपने बाइंग की थी, मार्केट अगर 2x हुई है तो आपको $200 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जितनी मार्केट की मूवमेंट होगी उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि 100 के लिए 200 के हो गए, सेल कर दिया, आपको $100 का प्रॉफिट हो गया। मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि मार्केट जब नीचे जाए तो भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो, मार्केट ऊपर जाए तो भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो ट्रेड्स लगाकर। और साथ में आपको लीवरेज की ऑप्शन मिल जाती है कि आप लीवरेज लेकर, लीवरेज का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो लोन लेते हो जो भी एक्सचेंज पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, बाइनांस है, ओकेक्स है, FTX एक्सचेंज है, KuCoin है, जिस पर भी जो भी आपको एक्सचेंज है वो फ्यूचर की और मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शन देते हैं, वहाँ जाकर आप उनसे लेते हो लोन। लीवरेज कंसिडर आप कर सकते हैं। लीवरेज होता है
आप उधर से लेते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करने जाते हैं तो कोई भी पेयर हो उसके आगे लिखा होता है 2x 3x 5x 10x, तो वो बताते हैं कि हम इतना लीवरेज आपको दे सकते हैं इस पेयर पर। 2x वाला अगर पेयर आप चूज़ करते हो और मार्जिन ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग में जाकर उसको चूज़ करते हो तो इसका मतलब है कि आपने 2x का उसमें लीवरेज लिया है। मीन्स टू से कि अगर आपके पास $100 है तो 2x लेने पर वो $200 बन जाएंगे। 100 जो है वो एक्सचेंज की तरफ से आपको मिल जाएगा और $100 जो है वो आपके अपने होंगे। जब आप ट्रेड करेंगे तो उसमें जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो भी डबल हो रहा होगा। एक मार्केट की मूवमेंट पर, एक स्टेप पर आपको डबल प्रॉफिट हो रहा होगा। और इसमें उतना ही रिस्क है कि अगर मार्केट आपकी एनालिसिस के ख़िलाफ़ चली जाती है और उल्ट हो जाती है और मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाती है तो आपको उसी एक स्टेप नीचे आने पर 2 स्टेप वाला लॉस होगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ये रिस्की है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब अगर सीखने आए तो पहले आप स्पॉट ट्रेडिंग पर अपना जो है वो लोहा मनवाएं और इसके ऊपर जो है वो अच्छी वाली पकड़ करें। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग में पकड़ कर लें तो उसके बाद जो है वो आप दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट एज अ मुस्लिम हम इसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो ये सूद वाली हैं, जो मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, ना ही कोई हमें जो है वो सूद वगैरह वाला सीन है जो भी इसमें देना पड़े। दूसरा ऑप्शन HODL, HODL, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, यानी कि आपने जैसे प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप प्रॉपर्टी आज बाय कर लेते हो और साल बाद जो है उसको सेल करते हो तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल जाता है। 1 लाख की प्रॉपर्टी है, आप साल बाद उसको सेल करते हो तो आपको उसके ऊपर 10,000, 20,000 या 50,000 का इवन कई बार डबल प्रॉफिट भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो है वो अप हुई हैं उस एरिया की और आपको जो है प्रॉफिट मिल जाता है। इस तरह आप गोल्ड परचेज़ करते हो, गोल्ड परचेज़ करके रख लेते हो और आप कहते हो कि यार मैं साल बाद इसको सेल करूँगा जब गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो आप साल वेट करते हो और उसको सेल कर देते हो। इसी तरह आप अगर कोई करेंसी बाय करके अपने पास रख लेते हो, वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हो और आप कहते हो कि यार मैं 1 साल बाद देखूंगा उसको, इसकी अगर प्राइसेस ऊपर गई तो फिर मैं जो उसको सेल कर दूंगा। तो सेम यही मेथड है कि आप सिंपली कोई चीज़ परचेज करके रख लो और जब उसकी प्राइसेस ऊपर जाएं तब जाकर उसको सेल कर दो। आप उसको 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब तक आप चाहें उसको जो है होल्ड कर सकते हैं। और ये मेथड सबसे ज़्यादा ईजी मेथड है। सिंपली बाय करो और भूल जाओ, साल बाद 2 साल बाद याद करो और उसे सेल कर दो जब उसकी प्राइसेस ऊपर गई होंगी। तीसरा मेथड हमारे पास है स्टेकिंग का, कि क्रिप्टो करेंसी में आपने कोई भी कॉइन परचेज कर लिया है और वो कॉइन आपको ये ऑफ़र करवा रहा है कि आप हमारे कॉइन को जो है वो सपोर्ट करने के लिए स्टेकिंग करें, स्टेक कर लें अपने कॉइन्स और एक टाइम पीरियड के लिए आप इसको स्टेक करके रखें, इनके आप कहीं भी इसको यूज़ ना करें, आप इसको कैश आउट ना करवाएं, आप इसको जो है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्टेक कर लें तो वो आपको उसके ऊपर रिवार्ड देंगे। जस्ट लाइक कि आपने उसको जो है वो वहाँ उनके एक प्लेटफॉर्म पर जाकर रख दिया उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वो आपको उसका और रिवार्ड जो है वो 1 महीने में 10% दे सकते हैं, 1 साल में 10% दे सकते हैं, जो भी वो आपको ऑफर करवा रहे होंगे आप जो है वो उतने टाइम के लिए उसको रख लेंगे। यहाँ 2 मेथड आपको मिलते हैं स्टेकिंग के ऊपर, एक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग और एक फिक्स्ड स्टेकिंग। फिक्स्ड स्टेकिंग में ये होता है कि आपने एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जो है रखना होता है उस अपने कॉइन्स को और उससे पहले आप उसको कैश आउट नहीं करवा सकते। अगर आप उसको कैश आउट करवाओगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अपने कॉइन ही वापस मिलेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में जाते हैं तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में ये होता है कि अगर आपने 1 महीने का टाइम उसमें फिक्स किया है लेकिन 15 दिनों बाद ही आपको ज़रूरत पड़ गई कैश आउट करवाने की, तो आप अगर 15 दिनों बाद भी उसको कैश आउट करवाओगे तो जितना भी आपका प्रॉफिट बनता होगा वो भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपके टोकन भी आपको वापस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो कॉइन स्टेक किए हैं वो चले जाएंगे, वो आपके अपने होते हैं, वो आप वापस रिडीम कर सकते हो, वापस उनको हासिल कर सकते हैं, वो आपकी ही मलकियत रहते हैं। चौथा मेथड यहाँ आ जाता है सेविंग्स का। बहुत सी एक्सचेंजेस भी आपको ये ऑप्शन दे रही होंगी कि सेविंग्स में आपने एक अकाउंट जो आपको वॉलेट मिल जाता है। जैसे आप अगर एग्जांपल दूँ बैंक्स की, तो आप बैंक में आपको करंट अकाउंट खोलने की भी ऑप्शन होती है और सेविंग अकाउंट खोलने की भी ऑप्शन होती है। सेविंग अकाउंट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रखते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है और उसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपके अपने ही वॉलेट में वो अमाउंट पड़ी रहती है और उसके साल बाद 2 साल बाद जो भी आपने उसमें एक एग्रीमेंट किया होता है कि मुझे 10% मिलेगा या 20% मिलेगा या 12% या 8%, जो भी बैंक आपको ऑफर कर रहा होता है, तो आप उसको 1 साल बाद जो है जब कैश आउट करवाते हो तो साथ में आपको प्रॉफिट में मिल जाता है। इसी तरह आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो सेविंग का ऑप्शन दे रही होती हैं कि आप सेविंग करें और आपको जो है वो मंथली और ईयरली जो है वो हम आपको इतना प्रॉफिट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट में से देंगे। वहाँ आप सिंपली आप कॉइन परचेज़ करते हो, सेविंग अकाउंट में डाल जाते हो और भूल जाते हो और उसके बाद साल बाद 2 साल बाद जब आप देखते हो तो आपको अपना जो है वो अमाउंट तो वापस मिलती ही मिलती है, साथ में आपको प्रॉफिट भी उसका मिल जाता है। तो यहाँ से वो आपके कॉइन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कहीं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। आपने तो अपने सेविंग अकाउंट में उसको डाल देना होता है जैसे आप बैंक में करते हो। 5वां मेथड माइनिंग का है कि आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हो।
माइनिंग करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ कवरेज है, प्रूफ ऑफ स्टोरेज है, प्रूफ ऑफ ट्रस्ट है। बहुत सारे मेथड जो है वो माइनिंग के आ चुके हैं। यहाँ मैं प्रूफ ऑफ वर्क को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मेथड जो है वो आपको डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर आपको दे दिए जाएंगे अगर आपको चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ वर्क में ये होता है कि आप जो है वो ग्राफिक कार्ड्स लगाते हो, कंप्यूटर्स लगाते हो, माइनिंग मशीन्स लगाते हो, यानी कि रिग बनाकर ग्राफिक कार्ड्स लगाकर एक पूरा सेटअप बनाते हो जो कि ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग का आपने सुना होगा, तो उसमें आप हेल्प करते हो, आप अपना कंप्यूटर लगाते हो, उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप भूल जाते हो, कंप्यूटर खुद ही जो है वो पजल्स सॉल्व करता है, ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है और आपको रिवार्ड मिलते रहते हैं बिटकॉइन के ऊपर। इस तरह आपकी अर्निंग जो है वो बनती रहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टेकिंग भी एक हो सकता है अगर आपने बिटकॉइन की माइनिंग करनी है अब के दौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ चुकी है, क्योंकि बहुत से बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा माइनिंग होती जाएगी उसी तरह इसमें डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा आती जाएगी। तो नए जो कॉइन्स इनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको हार्डवेयर भी ज़्यादा चाहिए होगा, जिससे आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। कम हार्डवेयर के साथ या इतने कैपेबिलिटी वाला हार्डवेयर नहीं लगाएंगे तो आपको उतना रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। इथीरियम माइनिंग में भी ऐसा है कि आपके पास हार्डवेयर आप लगाएंगे, ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो आप उसकी माइनिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप पर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं जिससे आप अर्निंग करना चाहते हैं क्रिप्टो की फील्ड में। सारे मेथड जो हैं वो अच्छे हैं अगर आप इसको समझ कर करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं और सबसे पहले आप सीख कर करते हैं, तो आप इन सभी मेथड में अच्छा वाला प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये 5 के 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं थोड़े थोड़े डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जो है वो हर एक पॉइंट के ऊपर बना दूंगा, ताकि अगर आप किसी चीज़ को लेकर फ्यूचर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप उसको पकड़कर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको फ्री में टिप्स ट्रिक्स मिलती हैं जिससे आप अच्छा वाला प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।